बिहार में चुनावी सफलता का स्वाद चखने के बाद अब चिराग पासवान का सियासी रथ दूसरे राज्यों की ओर बढ़ने लगा है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अब सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि पश्चिम बंगाल और असम की राजनीति में भी अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराने की तैयारी में जुट गई है। इसी कड़ी में पार्टी ने बड़ा संगठनात्मक फैसला लेते हुए दोनों राज्यों के लिए चुनावी रणनीति तय कर दी है, जिससे साफ है कि चिराग पासवान की राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री की महत्वाकांक्षा अब खुलकर सामने आ रही है। इसी को लेकर चिराग ने अब मोर्चा संभाल लिया है। चिराग ने खगड़िया से पार्टी के युवा सांसद राजेश वर्मा को दोनों राज्यों का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। पार्टी के प्रधान महासचिव अब्दुल खालिक की ओर से जारी पत्र के अनुसार यह फैसला संगठन को नई ऊर्जा देने और चुनावी जमीनी तैयारी करने के उद्देश्य से किया गया है। बिहार में मिली चुनावी सफलता के बाद चिराग पासवान अपनी राजनीति को अब राज्य की सीमाओं से बाहर ले जाने की पूरी तैयारी में दिख रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अब खुद को केवल बिहार केंद्रित दल के रूप में नहीं, बल्कि एक उभरती राष्ट्रीय ताकत के रूप में स्थापित करना चाहती है। इसी रणनीति के तहत पार्टी ने पश्चिम बंगाल और असम जैसे अहम राज्यों पर फोकस बढ़ा दिया है, जहां आगामी विधानसभा चुनाव में राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में चिराग पासवान ने संगठन को मजबूत करने के लिए एक बड़ा दांव भी खेला है। खगड़िया से पार्टी के युवा सांसद और सक्रिय सांसद राजेश वर्मा को पश्चिम बंगाल और असम दोनों राज्यों का चुनावी प्रभारी नियुक्त कर दिया है। पार्टी के प्रधान महासचिव जो है उन्होंने पत्र जारी कर कहा है कि यह फैसला संगठन को नई दिशा देने, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और चुनावी तैयारियों को धार देने के उद्देश्य से किया गया है। माना जा रहा है कि इस नियुक्ति के साथ ही पार्टी अब इन दोनों राज्यों में ठोस राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत करेगी। वैसे प्रभारी बनाए जाने के बाद राजेश वर्मा ने चिराग पासवान के प्रति आभार जताते हुए कहा कि यह जिम्मेदारी उनके लिए सम्मान के साथ साथ बड़ी चुनौती भी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे पार्टी की नीतियों और विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। राजेश वर्मा का साफ कहना है कि पश्चिम बंगाल और असम में रह रहे बिहारी, प्रवासी, दलित समाज और युवा वर्ग लोजपा रामविलास के लिए मजबूत आधार बन सकते हैं। पार्टी इन्हीं वर्गों को केंद्र में रखकर अपनी रणनीति तैयार कर रही है। वैसे राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चिराग पासवान 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव को अपनी पार्टी के लिए जो है लिटमस टेस्ट के तौर पर देख रहे हैं। चर्चा यह है कि वे एनडीए में रहते हुए भी इन राज्यों में चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। संभावना जताई जा रही है कि भाजपा और अन्य सहयोगी दलों के साथ तालमेल बनाकर जो है सीमित लेकिन प्रभावी सीट पर जो है लोजपा रामविलास के प्रत्याशी उतारे जा सकते हैं। हालांकि सीट बंटवारे और गठबंधन की शर्तों को लेकर अभी औपचारिक बातचीत शुरू नहीं हुई है। वैसे विधानसभा चुनाव में लोजपा रामविलास का प्रदर्शन चिराग पासवान के लिए बड़ी संजीवनी साबित हुई थी। पार्टी ने 27 सीटों पर चुनाव लड़कर 19 सीटों पर जीत दर्ज की, जिससे सियासी गलियारों में चिराग का मास्टर स्ट्रोक माना गया। इसी जो है सक्सेस रेट ने उन्हें दूसरे राज्यों में भी किस्मत आजमाने का हौसला दिया। अब राजेश वर्मा की अगुवाई में पार्टी पश्चिम बंगाल और असम में संगठनात्मक विस्तार, सदस्यता अभियान और जनसंपर्क कार्यक्रमों को तेज करने जा रही है। कुल मिलाकर चिराग पासवान का यह कदम साफ संकेत देता है कि वे भविष्य की राजनीति में खुद को सिर्फ बिहार के नेता के तौर पर नहीं, बल्कि राष्ट्रीय फलक पर एक मजबूत राजनीतिक चेहरे के रूप में देख रहे हैं। अब देखना यह होगा कि बिहार की सफलता की कहानी क्या बंगाल और असम में भी दोहराई जाएगी या नहीं।